बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन 44 टीवी में आपका मेजबान फरकान मुमताज। मैं आपकी मेजबान शमैला। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद अशरफ टुकुर जी। सरदार साहब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी फ़रकान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलवार पोस्ट पर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सैलाबी पानी की, तो हर तरफ दरियाए सतलुज पर जो पानी का ये बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अगर बात की जाए अभी तक तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। और मेन सैजरा रोड पर मौजूद हूँ। आगे बहुत ज़्यादा देहात हैं जिनका जो ज़मीनी रास्ता है वो पानी की वजह से कट चुका है। अगर बात की जाए सैजरा के आगे नगर एमनपुरा भी है और धुपसड़ी भी है, वहाँ के जो लोग हैं वो अभी पानी की जद में आ चुके हैं और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर पानी मौजूद है और वहाँ पर बसने वाले लोग हैं वो अभी पानी की जद में हैं। तो अगर बात की जाए ज़िली इंतज़ामिया की, तो ज़िली इंतज़ामिया ने तलवार पोस्ट पर एक कैंप लगा दिए गए हैं। वहाँ पर आवाम को सहूलतों के लिए यानी कि रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से गुजर रहे हैं। अगर पानी की बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 फुट पानी है जिससे पैदल गुजर कर वो अपने यानी कि यहाँ से अपने आप को सेफ मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। अगर बात की जाए जो यहाँ के इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब इलाका मकीन लोगों से बात की गई, उनका कहना है कि हमारी फसलें दरिया की नज़र हो चुकी हैं और हमारा जो मुकम्मल यानी कि जो यहाँ के किसान हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। उनकी जितनी भी फसलें थी वो पानी बहाकर ले जा चुका है। और ज़्यादातर यहाँ के लोग, यहाँ के बसने वाले लोग हैं वो मवेशी पालते हैं। मवेशी पालने से जो उनकी आमदनी होती है उनसे अपने घर का वो यानी कि आमदोरफ्त से उनके घर का चूल्हा जलाते हैं। तो यहाँ पर जो जानवर है उनके चारे, जो खाने के लिए चारा मुहैया किया जाता है वो भी पानी की नज़र हो चुका है। जानवरों के खाने के लिए कुछ भी नहीं और लोग अपने जानवरों के साथ साथ खुद भी यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो दरियाए सतलुज की जो पानी है वो उसकी सतह मज़ीद बुलंद हो रही है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जावेद अशरफ टुकुर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।